कार्तिक अपनी बीवी राधिका के साथ रहता है। राधिका वैसे तो एकदम गुणी और संस्कारी लड़की होती है और वो अपने सास ससुर की चहेती भी होती है। लेकिन एक दिन जब वो गलती से खांसी की दवाई की जगह हंसने वाली दवाई खा लेती है, तभी अरे राधिका बहू, जरा बता तो कैसी लग रही हूँ मैं इस बनारसी साड़ी में? तेरे पापा जी ने लाई थी। आज सुनैना की बेटी की शादी में जा रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो माँ जी। अरे पागल लड़की, एक कान के नीचे सितार दूंगी। अरे पागल लड़की, एक कान के नीचे सितार बजाऊंगी तो सीधे मायके पहुंच जाएगी, समझी तू? हंस क्यों रही है मुझ पर? माँ जी, मैंने कहा तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। तेरी तो ऐसी की तैसी, तुझे मैं जोकर लग रही हूँ क्या? माँ जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं जानबूझकर नहीं हंस रही हूँ। गला फाड़ फाड़ कर दांत दिखा दिखा कर हंस रही है और कह रही है कि मैं जानबूझकर नहीं हंस रही हूँ। रुक जा तू, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उर्मिला तुरंत राधिका को पीटने के लिए झाड़ू निकालती है और झाड़ू लेकर वो उसके पीछे भागने लगती है। राधिका दवाई के कारण हंस रही थी, वो जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन जब भी वो किसी को असलियत बताने जाती, उसकी हंसी ही नहीं रुकती थी। अगले दिन जब वो और उसकी सास पड़ोस की बिमला चाची के पति की मौत होने पर उनके घर जाते हैं, तभी उर्मिला बहन, चले गए तुम्हारे भाई साहब। अभी मैं क्या करूंगी? देखो राधिका बिटिया चले गए तुम्हारे काका जी। बहुत बुरा हुआ बिमला काकी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहू, हंसना बंद कर। बिमला काकी, मैं जानबूझकर नहीं हंस रही हूँ। वो दरअसल अरे कल मुही करमजली लड़की, निकल जाओ मेरे घर से। उर्मिला बहन, यही संस्कारी है आपकी बहू के। छी, बेशर्म कहीं के, मेरे पति की मौत हुई है और इसे हंसी आ रही है। माफ करना बिमला बहन, लेकिन वो बिमला के घर वाले उर्मिला और राधिका को वहां से बाहर निकाल देते हैं और ऐसे ही राधिका हर वक्त गली मोहल्ले के लोगों के सामने लगातार हंस हंस कर अपनी और अपनी सास की इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगती है। एक दिन, बहू, मैं आ गया हूँ गाँव से, चल अब जल्दी से मुझे गर्मा गर्म अदरक की मसाले वाली चाय पिला दे। ठीक है पापा जी, अभी देती हूँ। ये क्या बहू, तू मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं पापा जी, माफ कीजिएगा। राधिका वहां से चली जाती है। फिर एक रोज, पापा, वो मेरा जिगरी दोस्त अंशु, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अंशु का एक्सीडेंट हो गया है? चलो बेटा, जल्दी चलो उसे देखने के लिए। ये क्या हो गया? अंशु का एक्सीडेंट? राधिका, यहाँ मेरे जिगरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें हंसी आ रही है? कितनी निर्दयी और बेशर्म हो यार तुम। कार्तिक, ऐसी बात नहीं है। कार्तिक बेटा, तुम अपने पापा के साथ जाओ, इसे तो मैं देखूंगी अभी। क्यों रिकल मुही, बहुत हंसी आती है ना तुझे बात बात पर। अभी रुक जा, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। उर्मिला राधिका को पकड़ पकड़ कर मारती है। ये ले, ओ ये ले। माँ जी, मत मारिए मुझे। मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, माँ जी। नास पीटी निकम्मी कहीं की, इतनी बेशर्म है कि मार खाते समय भी ढीठ होकर हंस रही है। हंसना बंद कर रे राधिका, वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी सारे और तुझे मिक्सर में डालकर पीस दूंगी। माँ जी, मैं ये सब नहीं कर रही, ये सब उस चुप हो जाओ बेवकूफ बेअकल। एक दिन जब घर पर कार्तिक के बॉस अपनी बीवी के साथ खाना खाने आते हैं, तभी, बहू, आज अगर तू फिर से हंसी तो तू देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। जी माँ जी।
राधिका बॉस और उसकी बीवी को खाना परोसने आती है। तभी अचानक से उन्हें देखकर हंसने लगती है। ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए बनाए हैं स्पेशल छोले समोसे। कार्तिक, ये तुम्हारी बीवी मुझे और मेरी बीवी को देखकर हंस क्यों रही है? नहीं नहीं सर जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। शेखर, चलो यहाँ से और इस कार्तिक का प्रमोशन बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। बहुत हुआ, हमारा मजाक बनाने के लिए बुलाया था क्या? और तुमने कार्तिक? नहीं सर, नहीं मैम, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए सर। मैम। कार्तिक के बॉस और उनकी पत्नी वहाँ से रूठ कर चले जाते हैं। देखा, तुम्हारी वजह से मेरी बॉस और उनकी वाइफ दोनों चले गए रूठ कर। अब मुझे प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से राधिका। बस बहुत हुआ इस चुड़ैल का नाटक। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल यहाँ से और जा, बाहर जाकर जितना हंसना है हंस ले, जा यहाँ से। लेकिन माँ जी मेरी बात तो सुनिए माँ जी। उर्मिला राधिका को घर से बाहर निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ससुर आ जाते हैं और उर्मिला को रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ उर्मिला, बहू के हंसने में उसका कोई दोष नहीं है। क्या पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको भी अच्छे से पता है कि राधिका कैसे बेवजह हंसती रहती है और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती रहती है। हाँ, लेकिन वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है, क्योंकि उसने हंसने वाली दवा खा ली है। क्या क्या उर्मिला, हंसने वाली दवा? हाँ पापा जी। एकदम सही कह रहे हैं। उस दिन जब बहू खांसी की दवाई लेने गई होगी तब उसने गलती से इस दवाई को खांसी की दवाई समझकर खा लिया होगा। ये दवाई किसी और समस्या की है और इसे 2 चम्मच से भी अधिक मात्रा में खाया जाए तो इंसान अगले 1 महीने तक बात बात पर हंसते ही रहता है। ये सच जानकर उर्मिला और कार्तिक हैरान रह जाते हैं। क्या? इसका अभी एकमात्र उपाय यही है कि बहू को हम डॉक्टर के पास ले जाएं। बहू, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था ये सब। हाँ राधिका, मुझे भी माफ कर दो, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे।